जीवन में इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि बनावटी चीजें नहीं, कुछ लोग भी होते हैं। बनावटी चीजें नहीं, कुछ लोग भी होते हैं। और दुश्मन सिर्फ गैर नहीं, कुछ दोस्त भी होते हैं। जो दोस्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ने के टाइम ठेले लागे लेके चल जाता है, ये इसमें लेके चल जाता है, तो समझिए वो आपका जो है दुश्मनी का काम कर रहा है। आपके जिंदगी में जो है वो बाधा डाल रहा है। उससे जल्दी से दूरियां बना लीजिए। समझ में आ रहा है ना? न खुद आगे बढ़ेगा और न आपको आगे बढ़ना। एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 4 बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक के साथ बताने वाला हूँ। जिस तरह की मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता चुका हूं और आज हम आपके लेके आए हैं पार्ट 4। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह की आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए, आप टेक्निक से प्रत्येक को समझ गए और आपको रट के याद नहीं करना पड़ा, उसी तरह ये पार्ट 4 में भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और आपको रटना नहीं पड़ेगा। टेक्निक से जो है आप इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, मार दीजिएगा। परीक्षा भवन में देखते कहिएगा इसका आंसर यही होगा। रटने का झंझट खत्म। ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आपके टाइम को जो है ज्यादा मैं नहीं लेता हूं और सीधा चलते हैं अपने पॉइंट की। तो देखिए मेरा भाई यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए क्या कर रहा है। What does the गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? अब जो है इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए। आई हैव 4 ऑप्शंस। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें सही कौन होगा, जो हमको मारना है कि इसमें सही कौन होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्नों को जब पढ़ें तो प्रश्नों को ये देखें कि ये प्रश्न जो है कह क्या रहा है। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये प्रश्न कह रहा है कि गुजराती लोग जो है सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते थे। ये गुजराती लोग सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते थे? समझिएगा, गुजराती लोग जो है सिविलाइजेशन का मतलब जानते हैं क्या समझते थे? कि अच्छा आचरण। सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते थे? कि अच्छा आचरण है वही सिविलाइजेशन है। ये बुक में जो है अकॉर्डिंग टू बुक जो है यही चीज कहा गया है कि क्या समझते थे? अच्छा आचरण जो है यही क्या है। अब समझिए मेरे प्यारे भाई, तो जैसे ही आप देख लें क्या गुजराती, क्या देख लें गुजराती, और यहाँ देखिए सिविलाइजेशन, यहाँ देख लें मीन। मैंने गुजराती लोग के लिए सभ्यता जो है क्या अर्थ रखता था? गुजरातियों के लिए सभ्यता क्या अर्थ रखता था? तो गुजरातियों के लिए सभ्यता यही अर्थ रखता था कि गुड कंडक्ट। कैसा कंडक्ट जी? गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। देखिए कहाँ है इसमें गुड कंडक्ट? यह गुड कंडक्ट, जो अच्छा आचरण है यही है। तो देखिए जब भी परीक्षा भवन में हमको इस तरह का प्रश्न मिलेगा, हम लोग क्या मारेंगे? जैसे ही हम लोग देखेंगे यह गुजराती देखेंगे तो गुजराती देखिएगा तो क्या मार लीजिएगा? गुजराती देखना है तो हम लोग को मार लेना है गुड कंडक्ट। गुजराती गुड कंडक्ट, गुजराती गुड कंडक्ट। देखिए गुजराती गुड कंडक्ट, क्या मार लेना है? गुड कंडक्ट आंसर मार लेना है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न बड़ा लाजवाब है। देखिए कहता है इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ, मतलब जो है गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी के शब्दों में जो है माइंड इज अ, क्या है? माइंड इज अ माने दिमाग एक क्या है? हम आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं मेरे प्यारे भाई। गांधी जी बोले थे माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्या बोले हैं? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। इसको कितना भी दे दिए संतुष्ट होबे नहीं करता है। इसको लगता है आओ चाहिए, आओ चाहिए, आओ चाहिए। संतुष्टि नाम के चीज को नहीं है। तो माइंड कैसा है? एक बेचैन पक्षी है। कैसा पक्षी? बेचैन पक्षी। तो माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। देखिए कहाँ है? रेस्टलेस बुक है या रेस्टलेस वर्ड, एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी के शब्दों में दिमाग क्या है? एक बेचैन पक्षी है। आराम से आंसर आप मार लीजिएगा।
गुजराती देखिएगा तो क्या मार लेना है, गुड कंडक्ट। और गांधी जी के शब्दों में माइंड क्या है, तो माइंड एक बेचैन पक्षी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इसका प्रैक्टिस हम लोग किए हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए यह 78, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोफेजेट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसी बात आता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज को पालन करता है, किस चीज को मानता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आपको बता दें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो मोरालिटी, नैतिकता को पूछता है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसको पूछता है, नैतिकता को पूछता है। लेकिन ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नैतिकता को नहीं, हमरा से सीधे उल्टा चलेगा। कहाँ चलेगा, उल्टा चलेगा। तो नैतिकता को नहीं, अनैतिकता को पूछता है। किसको पूछेगा, अनैतिकता को। तो आपको पता होगा अगर हम बोलेंगे पॉसिबल माने संभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, तो उसी तरह हम बोलते हैं मोरालिटी मतलब नैतिकता, इमोरालिटी अनैतिकता। तो कौन होगा बउआ, देखिए यह इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो देखिए इसका आंसर कौन होगा, इमोरालिटी अनैतिकता। क्या मारेंगे हम लोग, अनैतिकता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता, इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता, इंडियन सिविलाइजेशन मोरालिटी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी। आराम से मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, हमारे पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्या दिक्कत था, लूर नहीं था, दिमाग नहीं था, पैसा नहीं था, क्या नहीं था। बउआ मेरे पूर्वज मशीन का निर्माण नहीं करते थे, इसलिए नहीं किए थे कि उनको पता है कि अगर मशीन का निर्माण करेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, हम उसके गुलाम हो जाएंगे। जैसे आज सब मोबाइल का गुलाम हो गया है ना, सारा बच्चा मोबाइल का गुलाम हो गया। वो देखेगा एक मोटा हाथी घूमने चला, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तब जाके छोटा बच्चा खाना खाएगा। गुलाम हो रहे है ना जी। आप लोग भी रील्स के गुलाम हो चुके हैं। ऊपर जब तक नहीं ठेला ठेली होगा मन नहीं लगेगा। आप लोग पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो मोबाइल में बुलाता है, हे देव थोड़ा सा आके हमको जरा सा छू लीजिए। नहीं छूते हैं तो बेचैनी जैसा लग रहा है ना जी। तो आप लोग किताब छोड़ के जैसा छू लेते हैं, गुलाम। तो देखिए क्या होगा, देन यू वी वुड बिकम स्लेव्स। मतलब जो है वे जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अगर मशीन का निर्माण करेंगे तो उसके क्या हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे और हम लोग आलसी भी हो जाएंगे, जो आजकल हो रहा है ना जी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। देखिए ये हम आपको बताए थे कि जैसे ही आप पिछले वीडियो में बताए थे कि जैसे ही आप हिंदुइज्म देखिएगा, क्या देखिएगा, हिंदुइज्म देखिएगा तो आंसर मार लीजिएगा अलाइव। मतलब जो है हिंदू लोग जो ही है, जो अभी तक अपने धर्म को, अपने हर चीज को बचा के रखे हुए हैं, बाकी सब तो बर्बाद करके रख दिया है। हिंदू लोग भी जो है हर चीज को क्या करके रख ले हैं, बचा के। अभी तक यहाँ हर संस्कार, हर चीज यहाँ पे बचा हुआ है। आज भी हमारे फूफा, आज भी हमारे जीजा आते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं और जाए घर 10 टकिया 20 टकिया के इंतजार रहता है। बैग तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक एगो 50 टकिया फुआ नहीं देती है। अब आराम से बैग छोड़ देते हैं, लेके चल जाता है ना जी। ये सब संस्कार अभी बचल है हमनी में। तो क्या मारेंगे, अलाइव। जैसे देखेंगे हिंदुइज्म कीप इट टिल नाउ, मार देना है अलाइव। पिछला वीडियो में बताए होंगे बड़ा ही शानदार तरीके से। एडवर्ड गिबन इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड गिबन का जो संबंध है यहाँ किसके साथ संबंध है, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे एडवर्ड गिबन ये सब के बारे में। जो ट्रिक क्या दिए थे, इटली हम गिन गिन के खाएंगे। ट्रिक क्या दिए थे कि इटली हम गिन गिन के खाएंगे। गिन गिन माने गिबन बोल दिए थे, तो क्या खाएंगे, इटली हम गिन गिन के खाएंगे। तो क्या मारेंगे, इटली। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। टेक्निक इसका बताए थे, इटली हम गिन गिन के खाएंगे, इटली हम गिन गिन के खाएंगे। अगला देखिए बुआ, यह द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वंस दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए इस लाइन को हमेशा आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। इस लाइन को,
जिस भी सेंटेंस के अंत में, टेक्निक समझिए, जिस सेंटेंस के अंत में अगर आ जाता है आपका टेकन फ्रॉम, याद रखिए, जिस भी सेंटेंस के अंत में आ जाता है टेकन फ्रॉम या केवल आ जाए फ्रॉम, तो आपको समझ जाना है कि उसमें चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। जिसमें भी पूरा सेंटेंस देखे अंत में दे दिया जाए, टेकन फ्रॉम दे दिया जाए, तो आपको समझ जाना है कि किसका नाम पूछेगा, चैप्टर का नाम पूछेगा। अब चैप्टर का नाम जैसे ही पूछेगा मेरे प्यारे भाई, तो समझ जाना कि चैप्टर का कोई ना कोई चीज नीचे जरूर दिया हुआ रहेगा। अब उसका आंसर हमको मारना है। देखिए इसके अंत में क्या दिया गया है, टेकन फ्रॉम। टेक्निक समझिएगा, अंत में क्या दे दिया गया है, टेकन फ्रॉम। देखिए क्लियर करके बताते हैं, क्या दिया गया है, टेकन फ्रॉम, मतलब समझ जाएंगे कि चैप्टर का नाम पूछेगा। टेकन फ्रॉम दे दिया तो चैप्टर का नाम पूछेगा। अब इसमें देखिए जब पूरा पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़े तो देखिए आ गया सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन आ गया, तो यह है। इसमें देखिए कहाँ है सिविलाइजेशन, इसमें है सिविलाइजेशन, तो ये वाला मार लेंगे, यही वाला होगा। कौन वाला होगा, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि टेकन फ्रॉम चैप्टर के नाम पूछ रहा है। अब अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए, अगला अब इसको पढ़े, तो इसमें भी जब हम पढ़े तो इसमें भी हम क्या देखें कि अंत में यह हाल है टेकन फ्रॉम, अंत में क्या हाल है, टेकन फ्रॉम। पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, बस अंत वाला पढ़ लेंगे, अंत वाला पढ़ लेंगे, क्या है, टेकन फ्रॉम। अब इसमें भी किसका नाम पूछेगा, चैप्टर के नाम पूछेगा। इसमें भी किसका नाम पूछेगा, चैप्टर के नाम पूछेगा। कौन चैप्टर है, जैसा ऊपर देखिए, अरे यार इसमें क्या आ गया है, सिविलाइजेशन। अब इसमें जिसमें सिविलाइजेशन है वही होगा, कौन होगा जी, यह इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चैप्टर का नाम यही चैप्टर वह होगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगला देखिए क्या कर रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का अगर हम लोग तुलना करते हैं तो भारत के लिए क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का अगर तुलना करते हैं तो भारत के लिए क्या है, तो भारत के लिए बर्बादी है। भारत के लिए क्या है, कोई दूसर सभ्यता के तुलना करेगा तो भारत बर्बाद न हो जाएगा जी, भारत क्या हो जाएगा, बर्बाद होएगा। भारत के लिए बर्बादी है, तो हम लोग क्या मारेंगे, यह ऋण, इसका मतलब होता है बर्बादी। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ऋण फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है वो भारत के लिए क्या है, बर्बादी। बर्बाद होवे के है तो दूसर सभ्यता के तुलना कर, और बर्बाद होवे के है तो दूसर सभ्यता के तुलना नहीं कीजिए। दूसर सभ्यता के देख किसकी नहीं कीजिए, कॉपी नहीं कीजिए, नकल नहीं कीजिए, बर्बाद नहीं होइएगा। आजकल देखते हैं राजबा के गरीबा तुलना कर लगता है बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होना का ये लक्षण है। तो चलिए ये हो गया, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 85 देखिए, गांधी जी डाई एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। गांधी जी एक जो है कट्टरपंथी के हाथों मारे गए थे, वो कौन था, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के हाथों गांधी जी का हो गए थे, खत्म हो गए थे। कब हुए थे खत्म, कब हुए थे खत्म, तो देखिए 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को बेचारा 30 जनवरी के मार दिया था, महीनों नहीं लगे दिया। 31 जारी कर देता तो नहीं, 30 जनवरी का कहानी क्या कर दिया, खत्म। दूध वाला सब के ऐसे रह गया होगा, महीनों नहीं लगा होगा। क्या होगा जी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के कट्टरपंथी को क्या कर दिया, कहानी खत्म कर दिया। कौन था वो कट्टरपंथी, नाथूराम गोडसे। चलिए अब इस पे चलते हैं। अब इसमें भी पूरा प्रश्न पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है। अंतिम में देखिए क्या आ गया, टेकन, यहाँ आ गया है फ्रॉम। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप बताइएगा, अभी हम बताए थे कि टेकन आप फ्रॉम रहेगा तो किसका नाम पूछेगा, टेकन आप फ्रॉम रहेगा तो किसका नाम पूछेगा। तो आपको पता होगा कि सर जी टेकन आप फ्रॉम रहता है तो चैप्टर के नाम पूछेगा। अब कौन चैप्टर है जरा उसमें देखिए, सेंटेंस पूरा हम पढ़ लिए, पढ़ लिए तो हिंदुज्म का बात आया है। तो हिंदू का बात किसमें, किस चैप्टर में हुआ था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हिंदू का बात हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसका बात हुआ है। तो कौन मार लेंगे, ये मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पॉइंट पर चलिए, अगला देखिए क्या कहता है। आगे खाली स्थान वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब हम आपको इसमें बताए थे पिछले क्लास में या पिछला वीडियो में हम आपको ये चीज बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखना है ई जी बाई ई जी, ई जी बाई ई जी। अब किसी चीज कोई चीज इजी है तो इजी हो जाता है किसी चीज को फाड़ना, जो पिछला वीडियो में हम आपको यहाँ से बताए थे। जैसे मान लीजिए कागज है, अभी कागज को ऐसे करके फाड़ना मेरे लिए क्या हो गया है, इजी। इस कागज को इस तरह से ऐसे करके फाड़ना मेरे लिए क्या हो गया है, एकदम इजी है। तो फाड़ा इजी, तो इजी इजी कौन बोला, फाड़ा करने है जी। यह इसमें तो देवे नहीं किया है, इसमें दिया ही नहीं, इसमें कोई ना कोई वो ऑप्शन हटा दीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा इसे PHARAOHS,
इसको बोलते हैं फैरोस। ये ऑप्शन हटा लीजिएगा, गलत दे दिया बउआ, एक ऑप्शन में ये लिख लेंगे। मैंने इजी देखिएगा तो मारिएगा PHARA, फारा। क्या मार लीजिएगा? फारा। तब इसका मतलब हो गया मैंने मिस्र के शासक को कहा जाता है फैरोस, ये है। तो ठीक है, इजी देखिएगा तो कौन मार लीजिएगा? ये आंसर मार लीजिएगा। कोई दिक्कत देखा PHARA देखिए फारा है ना, तो इसको मार लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती ऑप्शन दे दिया। चलिए अब देखिए इसको, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये डेवलपमेंट का बात आया है, डेवलपमेंट मतलब विकसित, डेवलपमेंट मतलब विकसित। जब डेवलपमेंट का बात आएगा, इस सभ्यता का बात आएगा, तो किसके लिए जी? ये ऑप्शन देखिए, ये जानवर, वर्ड, नॉन लिविंग थिंग, ये सब के सभ्यता की जरूरत है? ये सबको जरूरत है? नहीं। डेवलपमेंट का बात आता है, विकसित का बात आता है, सभ्यता का बात आता है, तो सब केकरा लागी? पीपल लागी, लोगों के लिए सब है। सभ्यता लोगों के लिए, जानवर के सभ्यता के की जरूरत है? जानवर के सभ्यता की जरूरत है? नहीं। जानवर के डेवलपमेंट वैसी डेवलप है, ठीक है। तो किसको मारेंगे हम लोग? पीपल मारेंगे, क्योंकि वही विकसित है। अब देखिए, गिवन इज एसोसिएटेड विद, गिवन इज एसोसिएटेड, अभी हम बताए थे गिवन मतलब इडली गिन गिन के खाएंगे। टेक्निक क्या था? इडली गिन गिन के खाएंगे, इडली गिन गिन के खाएंगे, तो क्या मारेंगे? इडली, और मार देंगे हाँ गिवन। इडली गिन गिन के खाएंगे, तब कोई दिक्कत? इडली गिवन। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इडली गिन गिन के खाएंगे तो गिवन हो जाएगा। अब देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये चाहे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये सब के कर हो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के, ये सब करते हो। सादा जीवन उच्च विचार, चाल चलबो सादा ना निभतो बाप दादा, ये सब किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन की सब चीज है, ठीक है। बेस आधार है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सामान्य जीवन और पूरा ऊंचा विचार रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया। अब जो है इसको देखिए, यहाँ देखिए कहता है वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब जो है एक राजनेता से ज्यादा एक धार्मिक और दिमागी नेता थे। कौन? एक राजनेता से ज्यादा एक धार्मिक और दिमागी नेता थे। वो कौन थे? तो कौन थे? आप सब जानते हैं कौन थे? कौन थे हमारे इसमें बताइए? महात्मा गांधी। यही जिनका पास ढेर दिमाग था, एक धार्मिक नेता थे। कौन थे हमारे? ये महात्मा गांधी थे। समझा गया ना? तो वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन, राजनेता से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे हमारे कौन? गांधी जी। पीछे वाला वीडियो में बताए थे बउआ, ध्यान से। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, तब जाके पार्ट 4 झकास तरीके से समझ में आएगा। देखना ना भूलें। समझ में आ गया? और दोस्तों के पास जम के इसको शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। और हर चैप्टर, पूरा चैप्टर का वीडियो जो अपलोड करेंगे, ठीक है, हर चैप्टर का आपको टेंशन लेना नहीं है। सारा चीज यूट्यूब पर हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए, यह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कौन लिखे हैं? ट्रूथ का बात आ गया। ट्रूथ माने सच उच, सच उच के बात आता तो सच उच बोले वाला तो एक हलकुन, कौन हलकुन? गांधी जी। सच उच बोले वाला व्यक्ति एक थे, गांधी जी। बाकी सब तो झूठे के सरदार है। और सच खाली कौन बोलते थे? गांधी जी। गांधी जी जो है आंधी जी थे, समझिए, सच्चाई के वो आंधी थे। तो क्या हम लोग मारेंगे? महात्मा गांधी मार लेंगे। अब यह देखिए, द माइंड इज अ रेस्टलेस, दिमाग एक बेचैन क्या है? पीछे अभी बताए थे, दिमाग एक बेचैन क्या है? तो दिमाग एक बेचैन पक्षी है। द माइंड रेस्टलेस क्या मारेंगे हम लोग? वर्ड मार देंगे। दिमाग एक बेचैन क्या है? पक्षी है। माइंड इज अ रेस्टलेस, कौन बोले थे? गांधी जी। द माइंड इज रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट, जितना इसको मिलता है उतने ही चाहता है। 10 मिलेगा तो 20 चाहेगा, 20 मिलेगा तो 50 चाहेगा, 50 मिलेगा तो 100 चाहेगा। कोई इतनी सा सुंदर है तो चाहेगा इतना सुंदर हो जाए, कोई इतना सुंदर है चाहेगा इतना सुंदर है, कोई चाहेगा इतना सुंदर हो जाए एकदम। माने उसको संतुष्टि नाम के चीज नहीं होता है। तो माइंड इज रेस्टलेस क्या मारेंगे? हाँ, वर्ड मार देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द माइंड ऑफ। हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे, यहाँ राइटिंग का बात आ गया है। किसका बात आ गया है? राइटिंग मतलब लेखनी। तो केकर लेखनी? केकर लेखनी? तो लेखनी किसका किसका था?
ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम, समझ में आ गया? ग्रीस और रोम, तो यही आप मारिएगा। इसको टेक्निक हम बताए थे कि रोम रहेगा तो ग्रीस होगा, ग्रीस होगा तो रोम रहेगा। टेक्निक बताए थे कि ग्रीस लगा के सब रोमा कबार ले, वो टेक्निक बताए थे कि ग्रीस लगा के सब रोमा का कर लेंगे, कबार लेंगे। मतलब ग्रीस के साथ रोम हमेशा हमेशा रहेगा तो रहेगा। चलिए अब यह देखिए, देखिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, देखिए सिंपल लिविंग रहे, सिंपल लिविंग इंडियन सिविलाइजेशन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो, सिद्धांत था किस फिलोसफर का? तो वेस्टर्न फिलोसफर का। किस फिलोसफर का? तो वेस्टर्न फिलोसफर का इस सिद्धांत था बउआ, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। किसका था? तो वेस्टर्न फिलोसफर का था। देखिए प्लेन वेस्टर्न फिलोसफर मार देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे मेरे प्यारे भाई 96, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, सिविलाइजेशन जो है हमको सिखाता है, सिविलाइजेशन हमको सिखाता है। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है बताइए? सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? इन्हें भी मैंने सबसे दुश्मनी के लिए चलना, ना ना ना, क्या एंग्री सब पर गुस्सा रहिएगा, अपसेट हमेशा ऐसे के लिए रहिएगा? नहीं, सिविलाइजेशन हमको सिखाता है कि सबसे फ्रेंडली रहिए। क्या रहिए? फ्रेंडली रहिए, सबके फुसला के रखिए, यही हमको सिखाता है। तो टू बी मोर फ्रेंडली, टू बी मोर फ्रेंडली, सिविलाइजेशन हमको क्या सिखाता है? एकदम फ्रेंडली रहिए, इन्हें कि सबसे गुस्सा के सबसे लड़ाई झगड़ा करके रह जाएगा। ठीक है, फ्रेंडली रहिए। आगे देखिए, वेल्थ एंड लग्जरीज, धन और सुख जो है किसको खुश नहीं रख सकता है? धन और सुख से एक व्यक्ति जो है खुश नहीं रहेगा, वो कौन है? मैन। कि उसको कितना धन हो जाए, सुखी, अंबानी के जरी पैसा है, सुखी है नहीं है, वो जियो के रेट कहां से कहां तक करके चल रहा है, बेचारा गरीब से वो रिचार्ज भी ना मर रहा है। ठीक है, अब एगो कल कह रहा था सोनमा फोनमा बंद, तो बताओ सोनमा के फोनमा बंद बतावेगा नहीं जी? जियो के रिचार्ज बढ़ गया, सोनमा के पैसे नहीं थे, ठीक है, तो फोनमा बंद बतावेगा नहीं? तो बतेबे करेगा। तो समझिए, वेल्थ एंड लग्जरी से कौन नहीं जी? मैन खुश नहीं है। अब देखिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे, बड़ा सुंदर टेक्निक बताया था। गांधी जी चंपारण गए थे, कहाँ गए थे? गांधी जी चंपारण गए थे, केकरा से? चंपा से मिले लगी। अब लड़की से मिले जाएंगे, चंपारण गए थे, चंपा से मिले लगा, वहां हो गया खतरा। ईस्वी था 1917। टेक्निक बड़ा सुंदर याद करवाए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण, केकरा से मिले? चंपा से मिले, वहां हो गया खतरा। ईस्वी था 1917। आराम से मार लेंगे। ये देखिए, केवल बता रहे हैं ना कि गांधी जी चंपा से सच में मिलने के लिए गए थे, ऐसा बात नहीं है, ये केवल टेक्निक से आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, कि गांधी जी चंपारण गए, चंपा से मिलेला, वहां हो गया खतरा, लड़की से मिले जब तो हो जो तो खतरा, तो वहां गलो खतरा, तो इसलिए 1917। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई, क्या यहाँ गया? रोम। क्या गया जी? रोम। अब जैसे अगर रोम, तभी हम ट्रिक बताते, ग्रीस लगा के सब रोमा कबार लेंगे। टेक्निक बताए थे, ग्रीस लगा के सब रोमा कबार लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ग्रीस, यहाँ रोम है तो इन्हें क्या होगा? ग्रीस, ग्रीस यह ग्रीक, ये मार देंगे, ग्रीस नहीं तो ग्रीक, बतिया सेम सेम वाला बात है, तो ये मार देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यह करा ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, वह जो है विभिन्न तरह के आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए? तो किसके लिए? यंग इंडिया के लिए। गांधी जी थे लेकिन युवाओं को बड़ा, युवाओं के बीच में रहते थे, अपने थे जरीब अथी नहीं, लेकिन युवाओं के लिए जो है बहुत सारा आर्टिकल लिखे थे। कौन? हमारे गांधी जी, क्योंकि उनको पता था कि युवा जिसके साथ है, समझिए उसको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, इसलिए युवा को क्या करके रखते थे? फुसला के रखते थे। देखते हैं आज हमारे नरेंद्र मोदी युवाओं को एकदम ये करके रखते हैं। ठीक है, वो सबको, युवा को आप फुसला के रखिए, आप हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा। और जैसे देखिए, आप जो है अगर चाहिएगा तो आप अपने विकास को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आपका आप यंग हैं, आप चाहिएगा तो तूफान ला सकते हैं। ठीक है, युवा चाहेगा तो भूचाल ला सकता है। युवाओं के शक्ति को
हल्के में मत लिया कीजिए, समझ में आ गया। तो ये जो है यहाँ यंग इंडिया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो जो है अपने भाई और बहनों, अपने मित्रों को शेयर करें और कहें कि विकास सर जो यूट्यूब पर सारा टेक्निक लेकर आए हैं और हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और जम के वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं मिलता हूं आपसे इसके पार्ट 5 में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाय बाय।